Hi friends, good morning all leaders and special our guest। आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मैं पाल बी वसनायत, फाउंडर आईडीनेट सिस्टम एंड डायरेक्टर टियान्स इंटरनेशनल, आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने अभी तक कुछ वीडियोस देखी जिसके माध्यम से आपको पता चला कि टियान्स एक बहुत ही महान कंपनी है, एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर किया है, शानदार किया है। और आज से ठीक 19 साल पहले मुझे भी टियान्स के साथ जुड़ने का मौका मिला और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूं कि आज से 19 साल पहले जब मैं टियान्स के साथ जुड़ा तो आप ही की तरह इस प्रोग्राम में बैठा हुआ था इस तरह के, और इस प्रोग्राम के इस प्रेजेंटेशन को सुन रहा था कि टियान्स से आप अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हो, अपनी वेल्थ अच्छी कर सकते हो, एक शानदार लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने इस प्रोग्राम को देखा और इस प्रोग्राम को देखने के बाद महसूस हुआ यस, इस काम को किया जा सकता है। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिले मार्केट से, लोगों से, और उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा। क्योंकि जब आप इस काम को शुरू करेंगे, आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे जो आपको पूछेंगे उनकी क्वेरीज, उनके डाउट, उनके मन की बातें, और जब आप उनकी क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मौका मिलते ही जुड़ जाते हैं। उनको कन्विंस नहीं करना पड़ता है, मोटिवेट नहीं करना पड़ता उनको ज्यादा। और अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं उसी कैटेगरी में आता था कि मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे समझ आई, अच्छी लगी, मैंने ज्वाइन किया, ऑब्जेक्शन लेस। बट आपने अक्सर देखा होगा ऑब्जेक्शंस आती हैं, और कभी कभी ऑब्जेक्शन करने वाले लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन अक्सर मैंने पाया है कि कहते हैं ना कि जिसका पेट भरा हुआ होता है, जिसका दिमाग भरा हुआ होता है, कभी कभी उसका खाली करने में टाइम लगता है, कभी कभी मुश्किल होता है। और कभी कभी पेट भरा हुआ है तो उसको अच्छा सा खाना दे दिया जाए तब भी उसको वो खा नहीं पाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको लगता है मेरे को भूख तो है नहीं। वो ये नहीं सोचता है कि खाना तो दोबारा भी खाना पड़ेगा, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अच्छा खाना खाया जा सकता है। तो दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इतने कहूंगा कि जब मैं इस अपॉर्चुनिटी पे आया और मैंने लोगों के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे अलग अलग टाइप के लोग मिले, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन मिले, क्वेश्चंस मिले। और जब मैं हर तरीके का जवाब देता था तो अक्सर लोग सब जवाब देने के बाद भी ऑब्जेक्शंस को मल्टीप्लाई करते थे। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है, आप उसको जवाब देते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्शन करता है, फिर आप जवाब देते हैं। आपने 10 क्वेश्चन के जवाब दे दिए, वो 10 क्वेश्चन और पैदा कर देगा। तो ऐसा होता है कि आप तो जवाब दिए जा रहे हैं और बढ़िया जवाब दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है, उसका मन जो है आपके जवाब का नहीं, उसका मतलब है उसको मना करना है आपको, और मना करने के लिए वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? और अक्सर कोई ऐसा रामबाण औषधि जिसको बोलते हैं, कोई ऐसा तरीका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा। और वो सब चीजें हमने की और जिसकी वजह से आज मैं देख रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर कि कुछ ऐसी अचीवमेंट यहाँ हो चुकी हैं जिंदगी में जो कि हमारी कल्पना से भी परे, जिसके बारे में हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। और
टियांस इंटरनेशनल 27 साल में 190 देशों में, रीजन्स में अगर 40 मिलियन फैमिली के साथ काम कर रही है, इसका मतलब एक ऐसा काम है पूरी दुनिया उसको कर रही है, पूरी दुनिया में शानदार हो रहा है। और हिंदुस्तान में भी हम लोगों ने ये काम किया, 2003 में शुरू किया था मैंने। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले 19 साल में जो सीखा है, उसको सिखाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पर ट्रेनिंग्स और इंस्पिरेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ बनाइए, अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ बनाइए। और दूसरा, आप खुशियाँ आपको किस चीज़ से मिल सकती है, वो सारी चीज़ें टियांस का पर्पज है, मकसद है कि एक इंसान हेल्थियर एंड वेल्थियर, हेल्थियर एंड हैप्पियर हो, ये टियांस का मिशन है। और फिर बात करें हम लोग कि जब हम काम करते हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, जब भी लोग क्वेश्चन करते हैं और जब कोई ऑब्जेक्शंस करता है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी सामने वाले का ऑब्जेक्शन बड़ा पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको ऑब्जेक्शन करने में बड़ा आनंद आता है और ऑब्जेक्शंस करने से उसको संतुष्टि मिलती है। और जब वो ऑब्जेक्शंस करता है तो उसकी आवाज भी बुलंद होती है और वो आपको कहीं ना कहीं हराने की मनोदृष्टि में, मनोवृत्ति में आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपको हराना चाहता है। और अगर आप उसके ऑब्जेक्शंस को ढंग से हैंडल ना कर सकें तो उसको ऐसा लगता है कि वो जीत गया। और आप ऑब्जेक्शंस में, जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो होता यह है कि आपकी आवाज में दम नहीं होता है, आप घबराए हुए होते हैं, आपको लगता है यार इसके बात का जवाब तो मैं दे नहीं पा रहा हूं, क्या होगा, कैसे होगा। तो जो ऑब्जेक्शंस आई, उस ऑब्जेक्शंस के पीछे कोई ना कोई मोटो था उस आदमी का, आपको मना करना था या आपकी बात को काटना था, आपको छोटा दिखाना था, आपको हराना था। वो अपनी कमियों को छुपाकर आपकी कमियों को उजागर करने का उसका प्रयास होता है। लेकिन हम बिजनेस में हैं, हम हर एक आदमी के साथ में फाइट नहीं कर सकते हैं, हर आदमी के साथ में आप बहस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शंस आती हैं, प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोस्पेक्ट के सवाल आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस शख्स के साथ कोई भी बहसबाजी नहीं करनी, बहसबाजी नहीं करनी है। उसकी जो भावना है, अगर आपने उसको कदर नहीं किया, इज्जत नहीं दी, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो और ज्यादा भड़केगा और उसी की दिशा में और आगे जाएगा। अगर ऐसा कोई तीर चलता है, अगर कोई ऐसी बात करता है, तो ऐसे आदमी को हम कैसे हैंडल करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने ऑब्जेक्शंस के रूप में आते हैं। उस टाइम में नंबर 1 फॉर्मूला है दोस्तों कि उस ऑब्जेक्शंस को आपने बिल्कुल कूल माइंड होके, बिना किसी थ्रेट को मानते हुए, कोई थ्रेट नहीं है, कोई धमका नहीं रहा है, कोई डरा नहीं रहा है आपको, ना ही कोई हराने वाला है, ना कोई आप हारने वाले हैं। लेकिन आपको, आप जब गए उस कस्टमर के पास में या प्रोस्पेक्ट के पास में, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ जोड़ने का है या उस प्रोस्पेक्ट को हराने का है? आप उसको हराने गए हैं, उससे झगड़ा करने गए हैं, उससे बहसबाजी करने गए हैं, या उसको ज्वाइन कराने गए हैं आप, या उसको ये प्रोडक्ट देने गए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को देने गए हैं आप। तो आपका जो पर्पज है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि आप जो गए हैं दोस्तों, आप उस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने गए हैं, इस बिजनेस से वो अपनी जिंदगी बदले, इसलिए आप गए हैं। और जब आप वहां जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी भावना से ले जिस भावना से आप गए हैं, हो सकता है वो अदर वे ले आप। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पर बहस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब सामने वाला कैसी भी ऑब्जेक्शंस करता है, तो आपका सबसे पहला रुझान ये होना चाहिए
आप उसको कहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने नजरिए से कह रहा है अपनी बात को, तो आप कहिए बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और फिर आप बताएं कि जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मैं भी आप ही की तरह से सोचता था, आप ही की तरह, जैसे फीलिंग आपकी आई ना, बिल्कुल कुछ ऐसी ही मिलती जुलती फीलिंग मेरी भी थी। ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, जिसमें बोला जाता है 3F फॉर्मूला, फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। आप जैसे उनको कहते हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब इस इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू किया, कुछ ऐसी फीलिंग, या जब मैंने आप ही की तरह इस प्रोग्राम को देखा था, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, इसके बारे में जानकारी ली, कुछ ऐसी ही फीलिंग मेरे पास भी थी। बट जब मैंने डिस्कस की, मैंने जब बातचीत की, जो मेरे क्वेरीज थे, मेरे डाउट थे, मैंने वो डिस्कस किए, और जब मुझे जवाब मिला तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो कुछ और है। और सेम चीज है, जब मैं इस काम में, जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, इसका एक शानदार एक सिस्टम है, आईडीनेट सिस्टम। जब मैं उस सिस्टम में गया, तब मुझे पता चला कि जो मैं सोच रहा था वो कुछ और था, फैक्ट कुछ और थे, सच्चाई कुछ और थी। और मुझे महसूस हुआ कि जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं है सच, सच कुछ और है। तो फील, फेल्ट, फाउंड, कि आपने उसको महसूस कराया कि जो फीलिंग उसकी है, कुछ ऐसी फीलिंग आपकी भी हुआ करती थी। बट जब आपने इसके ऊपर गौर किया, जब आपने सीनियर से मिले, या फिर आप ने ट्रेनिंग ली, आप एजुकेशन में आए, सिस्टम में आए, तब आपको पता चला कि ये बिजनेस जो है वाकई में कुछ और है, जो हम सोचते हैं वो वैसा नहीं है। तो दोस्तों, जब ये जो आप बातें जब किसी से शेयर करते हैं, तो सामने वाले को महसूस होता है कि ये भी हमारी तरह ही है। अच्छा अच्छा, मतलब जो मैं सोच रहा हूं, आपने उसकी बात काटी नहीं, सबसे पहले उसको ये बात अच्छी लगी, उसको आप पसंद आ गए। क्यों? आपने उसकी ऑब्जेक्शंस को वैलिडेट किया। जब आप किसी की ऑब्जेक्शंस को वैलिडेट करते हैं और उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो वो आपसे बहसबाजी या आर्ग्यूमेंट के उसमें नहीं आता है, मोड में नहीं आता है। और अक्सर क्या होता है दोस्तों, 90% लोग यहाँ पर अपनी शेखी या अपने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देंगे, उसको हराने वाली बातें, जिसमें वो सामने वाला अपने आप को गलत साबित, हम सामने वाले को गलत साबित करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से वो पूरब की तरफ जा रहा है, आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, आपकी मिलन कभी हो ही नहीं सकता। ये सबसे बेसिक, क्योंकि आप नए शख्स हैं, नए नए लीडर हैं, नए नए इंसान हैं। अगर मैं आपको ट्रेनिंग देने लग गया, साइकोलॉजी की ट्रेनिंग, बिजनेस की ट्रेनिंग, तो मैं कहना चाहूंगा महीनों महीनों, सालों साल निकल जाएंगे, मामला समझ नहीं आएगा। कम से कम टाइम में कौन सी इन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि आपका काम, आपकी प्रोस्पेक्ट जल्दी से क्लोज हो, उसका जो क्वेश्चन है वो तुरंत में उसका जवाब दिया जाए। आपने बोला कि शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, जब मैंने सुना, फिर मैंने सीनियर से बात की, फिर मुझे महसूस हुआ। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग अटेंड करना लगा, इनकी आईडीनेट सिस्टम की जूम मीटिंग में जाने लगा, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू की, और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वाकई में ये जो बता रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूं वो कुछ अलग है। तो दोस्तों, सामने वाला एक्नॉलेज करता है, महसूस करता है कि अच्छा आपके साथ भी ऐसा हुआ, इसका मतलब आप भी मेरे जैसे ही हैं। और दूसरी बात है, जब वो ऑब्जेक्शन करता है, तो आप कह सकते हैं कि सर आपके मन में जो भी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते हैं, प्रोस्पेक्ट से बातें करते हैं,
आपका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन होना चाहिए, आपने सर इतना शानदार अपॉर्चुनिटी देखी जिसमें शानदार प्रोफाइल, प्रोडक्ट और सिस्टम, बिजनेस और इतने शानदार जबरदस्त लोगों के बारे में मैंने आपसे बात की कि यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, इतना कुछ मैंने आपको बताया सर, आपको सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी? जब आप पहला क्वेश्चन इस तरीके से क्लोज करते हो किसी भी इंसान को आफ्टर मीटिंग के बाद में प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो वो आदमी आपको वो बताना शुरू कर देगा जो उसको अच्छा लगा है। अगर आपने उसकी जगह ये पूछ लिया आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, तो अच्छा तो बताएगा कि नहीं बताएगा, खराब जरूर बताना शुरू कर देगा। और आपने उससे पूछा कि आपको कुछ अच्छा लगा, वो बोलेगा कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को, या अच्छा भी लगा होगा तो ये बोलेगा कुछ अच्छा तो लगा लेकिन बहुत सारी कमियां थी। आपने क्वेश्चन ऐसा कर दिया कि जिसका जवाब ही पॉजिटिव है। आपने बोला इतना कुछ देखा आपने सर, इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? वो आपको जब एक्सप्लेन करेगा तो एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम आएगा और अच्छी अच्छी बातें करेगा वो आपके साथ में। और उसके बाद भी उसके मन में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं पैदा, तो वो क्वेश्चन को क्या करेगा, वो ऑब्जेक्शन के रूप में नहीं बात करेगा आपसे, वो आपके साथ में ऑब्जेक्शन की जगह एज ए फ्रेंडली होकर आपसे सिर्फ उन क्वेरीज को क्लियर करना चाहेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ऐसे टाइम में आपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ में पहली बात लिखिए, नोट डाउन कीजिए, चलो सर आपका एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है बहुत बढ़िया, क्योंकि एक काम कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी बात ऐसी है जो आपके दिमाग में घूम रही है। अगर इन बातों का आपको जवाब मिल जाए तो उसके बाद तो सर आपने ये देखना है कि किस प्रोडक्ट के साथ हम काम कर सकते हैं। आपने क्या बात की, किस प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस को ज्वाइन करें सर, फिर तो वही बात रहेगी। लेकिन आपकी बात का जवाब भी दूंगा मैं। तो पहला आपने उसने बात बोली ये वाली, इसका जवाब दो मुझे, दूसरे का जवाब दो, तीसरे का, चौथे का। कोई भी इंसान होता है 2, 4, 5 ही क्वेश्चन पैदा करता है। और आपने नोट डाउन कर ली, फिर आपने ये बात पूछनी है, जवाब नहीं देना है अभी, आपने बोलना है सर चलो इन सब का तो जवाब आपको मैं दूंगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइट। अब ये बताएं हम किस प्रोडक्ट के साथ में काम शुरू कर सकते हैं, आप किस प्रोडक्ट को लेकर ज्वाइनिंग करना चाहोगे, दैट इज क्वेश्चन। अभी आपने जवाब तो दिए ही नहीं है। वो ये बोलेगा कि यार आप पहले इसका जवाब दो, फिर वो तो कर लेंगे फाइनल। वो आपको भी पता है ऐसा ही होना है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आपने उसका माइंड डाइवर्ट किया कि सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, ऐसे क्वेश्चन तो मेरे भी दिमाग में आए थे, मुझे भी इसका जवाब मिल गया था, तो आपको भी मैं दे दूंगा, लेकिन अभी आप बताएं कौन से प्रोडक्ट के साथ हम शुरू कर सकते हैं। सामने वाला कुछ बोल सकता है, अदरवाइज वो फिर रिपीट करेगा कि नहीं नहीं मेरे ना, आप इन बात का जवाब दो पहले। आप फिर उससे आप कमिटमेंट लीजिए। अब ये बताओ, अगर मैंने इनका जवाब दे दिया पॉजिटिव जवाब, आप संतुष्ट हो गए जवाब से, आप बताओ फिर कौन से प्रोडक्ट से आप शुरू करोगे? अभी भी आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने क्या बोला कोई भी चीज इजीली मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है, ध्यान रखना जिंदगी में। कोई भी चीज का मतलब समझ गए होंगे आप, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चा है, बच्चा बोलता है पापा मुझे 100 रुपए दो, आपने पकड़ा दिए 100 रुपए, अगले दिन बच्चा बोलेगा मेरे को 200 दो, बोलेगा 500 का नोट दो, 100 रुपए से कुछ होता ही नहीं है, कदर ही नहीं है। लेकिन आपने अपने बच्चों को बोला बेटा कुछ करके दिखा, बढ़िया परफॉर्मेंस, तो ही मैं दूंगा, 1 हफ्ते तेरा इंतजार है, इस हफ्ते में बता क्या करके देगा। वो बताएगा मैं ये करके दूंगा, फिर तो दोगे, हो गया ना काम, कंडीशन डाल दिया आपने। बट कंडीशन कौन सी डाली आपने, जो उस बच्चे के फायदे की है, अपने फायदे की नहीं है। आप बोलो ये काम कर, तू मुझे वो सामान लेके आ तब मैं तेरे को दूंगा, ये तो कंडीशन आपकी मर्जी की होगी ना, अपने मतलब की होगी। तो सेम चीज है, जब आपने प्रोस्पेक्ट को बोला तो सर इनका जवाब हमने दे दिया, सब कुछ मिल जाएगा आपको, आप संतुष्ट हो गए, तो आप बताओ कौन सा प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फिर वो तीसरी बार बोलेगा, दूसरी बार बोलेगा, मैंने फिर आपने बोला कि चलो ये मिल गया तो फिर कौन से शुरू करेंगे आप। फिर वो कहेगा
कि चलो इसका जवाब मिल गया तो मैं इस प्रोडक्ट से शुरू करूंगा, या ये वाले लेवल से मैं शुरू करूंगा, ब्रॉन्ज कार्ड से, सिल्वर कार्ड से, गोल्ड कार्ड से, राइट। तो सामने वाला जब एग्री कर गया, इसका मतलब उसने आपसे कमिटमेंट कर लिया, उसने आपसे वादा कर लिया है। और 50% से ज्यादा लोग वादा निभाते हैं ऐसे, 50% फिर मुकर जाएंगे करने के बाद भी, उनका क्या जा रहा है मुकरने में, समझ रहे हो। लेकिन आप ये मत सोचो कि 100 के 100% बोलेंगे, वादा किया है तो तुरंत देंगे पैसे आपके हाथ में, लेकिन 50% लोग बोलेंगे सर इन बातों का अगर जवाब मेरे को प्रॉपर मिल जाए तो मैं तुरंत ज्वाइन करने वाला हूँ, राइट। तो आपने उससे कमिटमेंट कराया कि अगर मैं तेरा ये काम करके देता हूं तो फिर ये काम मेरा करोगे कि नहीं करोगे। हालांकि मेरा नहीं है, या अपॉर्चुनिटी आप उसको देने गए हैं, उसकी जिंदगी बदलने के लिए गए। आप अपने ज्वाइनिंग कराने से आपको थोड़ी कोई आपका घर बंगला बनने वाला, किसी एक आदमी की एंट्री लेने से क्या कोई गाड़ी आने वाली है, किसी की एक एंट्री लेने से क्या आपका बिल्डिंग बनने वाली है, मकान बनने वाला है, कोठी बनने वाली है, नहीं। लाखों रुपए की गाड़ी खरीद सकते हो किसी एक आदमी की ज्वाइनिंग करा के, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड से नहीं। तो हम किसी की भी ज्वाइनिंग कराते हैं, वो ज्वाइनिंग करने से ये नहीं कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जब हम किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, अगर वो आदमी कल को कामयाब हो गया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर उसकी जिंदगी बदल गई तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उस टाइम में जो बेसिक चीजें हैं स्टार्टिंग की और क्लोजिंग की, जब हम अप्रोच करते हैं या हम जब क्लोज करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मैं अक्सर ट्रेनिंग में कहता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन इतना शानदार रखिए, सामने वाले से मिलिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए ये कुछ सिंसियर लोग हैं, सीरियस हैं, इस काम को कर रहे हैं, बड़े लग रहा है इनको देख के, लग रहा है ये इस बिजनेस को कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से लगने चाहिए कि आप वाकई में ही इस काम को लेकर आप सिंसियर हैं। जैसे एग्जांपल है, कहीं किसी के पास जाते हो आप, तो पता चला आपके पास ना तो कोई बैग है, ना कोई डायरी है, ना कोई कागज का टुकड़ा है। आप किसी के पास जा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो सर ये भी लाके दो, एक पेपर भी लाके दो, दो पेपर भी लाके दो, पेन भी लाके दो, अब मैं प्लान देता हूं आपको, राइट। मतलब क्या कर रहे हो, आपकी कोई तैयारी नहीं है। और जिंदगी में कामयाब सिर्फ वही लोग हैं जो कामयाबी के लिए तैयारी करके निकलते हैं। जो तैयारी नहीं करते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। पीपल फेल टू प्रिपेयर, फेल टू प्लान, राइट, नॉट प्लान टू फेल। कोई भी फेल होने की प्लानिंग नहीं करता है, बट दे फेल टू प्लान। पीपल फेल बिकॉज दे फेल टू प्लान, दे नेवर प्लान टू फेल। कोई भी फेल होने की प्लानिंग नहीं करता है, लेकिन प्लानिंग करने में फेल हो जाता है, इसीलिए फेल हो जाता है। जब आपकी तैयारी नहीं होंगी, जब आप जाएंगे, आपके जो कपड़े हैं, आपके जूते हैं प्रॉपर पॉलिश हुए में, अगर आप मेल हैं, बढ़िया सी पैंट है आपकी, प्रॉपर तरीके से आपने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, आपके दाढ़ी वगैरह शेविंग वगैरह, या अगर आपकी आप दाढ़ी रखते हैं तो प्रॉपर ट्रिमिंग की हुई आपने, बाल में तेल लगे हुए हैं, छोटे बाल हैं, ठीक ठाक अच्छे बाल हैं, अच्छा लग रहा है आप, है ना। आपसे बात करते हो, आपके मुंह से कोई बदबू नहीं निकल रही है, पता चल रहा है आपके मुंह से स्मेल निकल रही है। आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। आपको पता होना चाहिए आपके मुंह से कहीं स्मेल तो नहीं निकलती है, बदबू तो नहीं निकलती है, उसका आप इलाज कराइए, उसके ऊपर काम करिए। हमारे पास इतना शानदार टूथपेस्ट है, इतना शानदार हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने वाला हमारे पास एफओएस पाउडर, हाई फाइबर और चिटोसन आ गया है, जबरदस्त, राइट। ये जो सप्लीमेंट है, उसके अलावा आप अपनी डाइटिंग के ऊपर ध्यान रखिए, उसमें फाइबर का इंटेक ज्यादा करिए, ताकि आपके कईयों के मुंह से जैसे वो बात करते हैं तो आपका मन करता है यार ये आदमी जल्दी से जल्दी चला जाए, क्योंकि उसके बैड ब्रीदिंग जो है आपको इरिटेट करती है, प्रॉब्लम करती है। तो सेम चीज है, आप बिजनेस ग्रो करने में आपको दिक्कत आएगी, और आपकी टीम में कोई इंसान ऐसे हैं तो उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भाई साहब इन कमियों को ठीक कर लो, ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये आपको कभी चैलेंज है आपकी, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो अगर आपका ग्रूमिंग सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से ग्रूम होके नहीं जा रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, चाहे मेल है या फीमेल है, फर्स्ट इंप्रेशन फेल। यकीन करना आपके साथ लोग नहीं जुड़ पाएंगे, खासतौर से जो कहते हैं ना कि दमदार लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो आपके साथ दमदार लोग जुड़े, बिहेव एंड प्रेजेंट योरसेल्फ, इस तरीके से प्रेजेंट करें कि आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तैयारी के साथ हैं। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की बुक है, वो आपके पास होनी चाहिए, प्रोफाइल बुक है,
इसके अलावा डेमो देना है तो डेमो की किट होनी चाहिए, सामान होना चाहिए जो सामान आप डेमो दे सकते हैं। तो अगर आपके पास वो बैग नहीं है, आप कहीं प्लान देने जा रहे हो, तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग का है। जब आप जाते हो वहां पर, फिर बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं लोगों को कि जब हम किसी के पास जाते हैं, कितनी पेट में भूख लगी हो, लेकिन वहां किसी को महसूस नहीं होना चाहिए भाई साहब भूखा चल रहा बंदा, राइट। ये नहीं कि जो मिल गया माल, बिस्कुट भी मिल गया वो भी लपेट लिया, नमकीन मिल गई वो भी लपेट लिया, जान मिलो सजना, है ना, आने दे। पता चलता है सामने वाला। तो हमें ये देखना जरूरी है कि हम जब जाते हैं वी हैव टू बिहेव एज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। और ये लर्निंग का काम है मेरे ख्याल में। अभी तक नहीं किया अलग बात है, आज किया जा सकता है। आज पास्ट को हम बदल नहीं सकते, जो होना था हो लिया। आज के बाद आप कमिट करो अपने आप से, जब घर से निकलूंगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है टाई पहन के निकलो। टाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाई नहीं है नो प्रॉब्लम। बिना टाई के भी दुनिया काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, करोड़ों का धंधा कर रही है और लाखों करोड़ रुपए कमा भी रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट यह है कि यू शुड बी इन दैट पोजिशन, जब आप किसी को बताएं तो सामने वाले को आपकी बात हजम हो कि वाकई में आप बहुत सीरियस है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपने विजन आपका जो है, जो ड्रीम्स, जिन बातों की जिनकी बातें कर रहे हो आप, जिस सिस्टम को लेके आए हो, वाकई में आप डेडिकेटेड हो इस टाइम, सिंसियर हो। जब वो फीलिंग आती है, आधा काम इसी से हो जाता है। आधा काम आपकी एंट्री से होता है और आधा काम आपकी क्लोजिंग से होता है। बीच का तो लोगों को याद ही नहीं रहता है, बीच का तो मोटा मोटा याद रहता है। तो आपकी ओपनिंग कितनी अच्छी थी, कहते ना गुड ओपनिंग, कहते ना वेल बिगनिंग मीन्स हाफ डन। ये कहावत है, वेल बिगनिंग हाफ डन। किसी भी चीज की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो समझो आधा काम तो हो गया। और जो क्लोजिंग होती है दोस्तों, आपने कोई दुकान, कहते ना कोई कोई चीज खोली, जैसे आपने सुना कि हमारे अर्जुन के पुत्र थे, क्या नाम उनका, जो अर्जुन के जो पुत्र था, उनको जो था, उनको एंटर अभिमन्यु, उनको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। क्योंकि उस टाइम की कहावत के अनुसार कि जब द्रौपदी जी सुन रही थी कि चक्रव्यूह में जाना कैसे और निकलना कैसे बाहर, और अर्जुन जी उनको बता रहे थे, समझा रहे थे, तो सुनते 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 कहते उनको नींद आ गई, आंख लग गई, बंद, मतलब सो गई वो। जैसे सो गई तो वो जो निकलने वाला पार्ट था ना वो रह गया। जहां तक निकलने तक तो उनको ज्ञान हुआ, और वो ज्ञान चला गया, पेट में था अभिमन्यु उस टाइम। लेकिन जो उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे, चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है, जब उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वो सो गई। इसीलिए चक्रव्यूह में घुसना और वहां से बाहर निकलना क्या है, उसके लिए मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने मोटे मोटे कई सवाल तो आपको बताए, कई जवाब भी बता दिए, लेकिन मेरा ये मानना है, आज तो हमने 5 की बात की, ये सिर्फ एक झलकी है। मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट हमारे, उन 20 क्वेश्चन के जवाब आप अपने पास ले लो, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओगे। आपके हाथ में एंट्री होंगी, आपके हाथ में ज्वाइनिंग होंगी। हम इस इंडस्ट्री में कूद तो जाते हैं, हम 6 महीना हो जाता है, साल हो जाता है, 2-2 साल लोगों को जाते हैं, 5-5 साल लोग होते हैं, लेकिन उन 20 क्वेश्चन के जवाब नहीं तैयार करते हैं लोग। जब ये बता दिया गया कि भाई साहब इम्तिहान होने वाला है, इम्तिहान में आपको ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आप उन क्वेश्चन की भी तैयारी नहीं कर रहे हो ना और आप फेल हो जाओ, तो कितनी, मतलब वो कहते ना, कितनी वो है बात, ये क्या बात बोलूं मैं आपको, वो वर्ड में यूज ही नहीं करना चाह रहा हूं। मतलब आपको ये पता लग जाए कि यही 20 क्वेश्चन आने हैं, आप उसकी भी तैयारी नहीं कर रहे हो। होना ये चाहिए, जब 20 क्वेश्चन का पता लगे तो आपको ये पता होना चाहिए अब तो 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप कितना ही मास्टर हो जाओगे तब भी सबके सब ज्वाइन नहीं करेंगे आपके साथ। तब भी ऑब्जेक्शन करने वाले, आपको लंगड़ी मारने वाले, जो मर्जी कर लो, उन्होंने नहीं करना है। वो तो कसम खा के आए हैं, ना तो मैं अपनी बदलूंगा, ना मैं अपनी बीबी की बच्चों की बदलूंगा। उल्टा अपने बीबी बच्चों को तो ये बता दूंगा, बेटा गलती से कहां पैदा हुए थे तुम, क्योंकि उसको तो बड़ी खुंदक है। बोला बीबी को तो मैं सुखी नहीं रखूंगा, अपने हस्बैंड को सुखी नहीं रखेंगे हम, अपने बच्चों को सुखी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि खुंदक है।
क्योंकि छोटी छोटी बातों पे खुंदक आ गई, खुंदक में आ गया भाई, है ना, भूल गया कौन बीबी कौन बच्चे। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान अपने परिवार का दुश्मनी है, जो अपने परिवार के लिए बेटर नहीं चाहता है, और मेरे ख्याल से वैसे तो हमारे लगता नहीं कि दुनिया में होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बोलो, लोग बोलते पैसे नहीं है, तो हम बताते हैं भाई तुमने पैसा कमाना सीखा ही नहीं है, इसलिए पैसे नहीं है। अब तो सीख लो, पैसा कमाना सीखना पड़ता है। जो लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं उनके लिए यही चैलेंज थे, जो लोग नहीं आए, जो नहीं आए उनके पास बहाने थे, जो आए उनके पास भी थे रीजन, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा, उन्होंने अपने आप को बेटर किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं बहुत ही अंतर्मुखी था, इंट्रोवर्टेड था, मुझे किसी भी 4 आदमी से बात करने में दिक्कत महसूस होती थी। मैं कॉलेज तक पढ़ाई लिखाई की, मैं जो +1 में +2 में और जो कॉलेज में मेरे दोस्त थे वो 4 दोस्त थे, हम चारों के चारों घुसे भी चारों थे, बाहर भी हम 4 ही निकले। अक्सर हम चारों रहते थे, हम किसी से मिलते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे, हम मिलनसारी नहीं थे, एक तरीके से देखा जाए हम दूर दूर रहते थे, इंट्रोवर्टेड थे। जब इस इंडस्ट्री में आए तो पता चला लोगों से बातें करनी है, लोगों को समझाना है, ज्ञान बांटना है, प्लान देना है, डेमो देना है, बहुत कुछ बताना है। तो एक बार लगता था कैसे होगा, लेकिन जब हमने लोगों की स्टोरी सुनी, जो हमारी तरह बोलते थे हमको बोलना नहीं आता था, बताना नहीं आता था, ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तब भी हम लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो हमें एक बात समझ आ गई, ये काम अपने मतलब का है, जब दुनिया सीख गई तो हम भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों अपने 20-25 क्वेश्चंस लिखिए डायरी में। जब आप मार्केट में जाओगे, लोगों से बातें करोगे तो क्वेश्चन आएंगे, जब वो क्वेश्चन आएंगे उनका जवाब तैयार कीजिए। जिस इंसान ने, मैं इतना कह सकता हूं कि जिस इंसान ने कम से कम 50 से 100 प्रेजेंटेशन दे दी, 50 से 100 प्रेजेंटेशन देने के बाद में आपकी डायरी में लिखा होगा ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी कॉमन है, ऐसे कॉमन 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कॉमन है, कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन कर ही रहा है, और उस आदमी को कैसे जवाब देना है, कैसे समझाना है, वो आप कर रहे हैं। जिसकी मैंने सिर्फ भूमिका आज बताई है, और आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को पिक करूंगा और फिर मैं आपको उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपका काम और बढ़िया हो जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि आज के सेशन से आपको ये पता चला कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है, किस तरह के उनके दिमाग होता है, किस तरह की साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए, जिसमें सबसे बड़ा फार्मूला बताया गया, फील फेल्ट फाउंड। कोई आदमी बोलता है ना कि सर इस बिजनेस में तो अगर मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन लोग नहीं जुड़े तो आप बोल सकते हैं कि जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी ये लग रहा था, मैं तो जुड़ गया लेकिन मेरे साथ लोग नहीं जुड़े, तो मेरे सीनियर ने पूछा आप क्यों जुड़ना चाहते हो। आपने बोला ना मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे साथ नहीं जुड़े तो। ऐसी ही बातें मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन मेरे सीनियर ने फिर मेरे से पूछा कि चलो आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो सामने वाला बोलता है कि हाँ पूछिए। बोले आप क्यों जुड़ना चाहते हो, आपको क्यों लगता है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, बट आप पहले अपना ही बता दो जी आप क्यों जुड़ना चाहते हो। वो बोलता मेरे को हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए इसलिए जुड़ना चाहता हूं। तो आप जवाब दीजिए, आपको तो चाहिए ये सब चीजें, क्या लगता दुनिया को नहीं चाहिए? कहते हाँ उनको भी चाहिए, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो आप? जब कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो दुनिया को भी अच्छी लगेगी, हो गया काम, टेंशन की बात। और मैं भी ऐसे सोचता था, मेरे को तो अच्छी लग रही है, लोगों को नहीं लगा तो उन्होंने पूछा भाई आपको क्यों अच्छी लग रही है? अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि अच्छी है, जब कोई चीज अच्छी है तो अच्छी तो लगेगी, जब मेरे को अच्छी लग रही है इसका मतलब हाँ यार दुनिया को भी अच्छी लगेगी, मैं इसलिए जुड़ गया और मैंने काम करना शुरू किया। आज मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, अगर आप कुछ पुराने हो, आपके साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं तो ये बोल सकते हो, अगर नहीं है तो आप किसी और का एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसे ये लीडर है, पाल जी है, योगराज जी है, वासुदेव सर हैं, इस तरह का कोई भी किसी का नाम लिया आपने, ये वो लीडर हैं आज इस तरीके से आज कामयाब हो गए। इन्होंने भी जीरो से शुरू किया था, सबने जीरो से शुरू किया था, जैसे आप शुरू कर रहे हो जीरो से, ऐसे उन्होंने भी किया था। तो दोस्तों लोग प्रैक्टिकली जो दिमाग में उनके क्वेश्चन आते हैं
या क्वेरीज आती हैं या फीलिंग आती है, जब वो इजहार करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसको अप्रिशिएट करते हो कि नहीं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हो आप, और मैं भी ऐसे कुछ सोचता था पहले, लेकिन बाद में मेरे सीनियर ने ये बोला, मैंने ये बोला, फिर मेरे को लगा हाँ यार बात तो सही है, कहते फील फेल्ट देन फाउंड, फिर मुझे पता चला हाँ यार इसको तो दुनिया करेगी, वाकई में 190 देशों में काम चल रहा है, करोड़ों लोग क्यों नहीं करेंगे, काम ही बहुत अच्छा है, चीज ही बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि हमारे पास तो 24 कैरेट गोल्ड आइटम है, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, इतना शानदार मार्केटिंग प्लान है, और कंपनी का प्रोफाइल इतना सॉलिड है, और इतना जबरदस्त आईडी नेट सिस्टम है। तो टियांस लग्जरी लाइफस्टाइल बिजनेस आईडी नेट सिस्टम, तो टियांस का जो लग्जरी लाइफस्टाइल बिजनेस है, इसको करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग देने का काम जो करता है वो आईडी नेट सिस्टम है, जिसके माध्यम से आज मैं आपके बीच में आकर अपनी बात को रख रहा हूं। तो मैं फील करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। इसके अलावा आप क्या इस एक्यूलाइफ के लिए तैयार हैं? वाकई में ईमानदारी से पूछे अपने आप से, ये एक्यूलाइफ आपके घर में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अपने घर में बैठे हैं, अकेले बैठे होंगे या घर वाले बैठे होंगे या आपकी टीम के लोग बैठे होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एक्यूलाइफ आपके घर में आ रही है, फ्री की एक्यूलाइफ? अगर ये फ्री की एक्यूलाइफ आ रही है, उसके लिए करना क्या है? कोई भी नया शख्स है, उसको अपना 4 स्टार करना है, सिल्वर कार्ड मिनिमम, गोल्ड कर ले तो बहुत अच्छा। अगर आप गोल्ड कार्ड करो खुद का और 3 लोगों को गोल्ड करा दो, एक्यूलाइफ आपके घर आ जाएगी। अगर आप 3 गोल्ड की जगह 6 सिल्वर कर दो, और 6 सिल्वर नहीं होते हैं तो 12 ब्रॉन्ज कार्ड कर दो, बट इसमें डिले मत करिए, डिले मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। यकीन करना, हो सकता है हफ्ता 10 दिन में यह ऑफर आपको ना मिले, क्योंकि माल खत्म हो जाए कंपनी का। इतना भयंकर तरीके से, जबरदस्त तरीके से इसके पीछे लोग पड़ गए हैं, क्योंकि 52,000 रुपए की ये एक्यूलाइफ मशीन फ्री में मिल रही है। अगर आपने ये काम कर डाला, कम से कम आपको मैं बताना चाहूंगा 22,000 रुपए के आसपास का तो बोनस आ रहा है, और बोनस के साथ साथ आपको 15 से 17,000 रुपए के बीच में आपको अलग से सामान भी मिल रहा है। अगर टोटल हिसाब किताब देखा जाए तो ये लगभग मैं बताना चाहूंगा आपको, हिसाब जो बन रहा है आपका, लगभग 80-90 हजार रुपए का हिसाब किताब बन रहा है इस काम को करके। और इस महीने में आपने तो खुद करना ही करना है, लेकिन एक एक लीडर से बात करिए अपनी टीम में, भाई आपका कैसे आएगा एक्यूलाइफ, और अपलाइन की मदद लेके एक्यूलाइफ लेने की जो सोच रहा है, मैं उसको बताना चाहूंगा आपके लिए ये बैड न्यूज है, आपको नहीं मिलने वाला एक्यूलाइफ। भाई साहब, अपलाइन अपने लिए लेगा या आपके लिए लेगा? आप बताएं, आप खुद लोगे पहले या अपनी डाउनलाइन को दिलाओगे पहले? आप खुद लोगे पहले। जब हवाई जहाज में हम जाते हैं ना, वहां पे एक अनाउंसमेंट आती है सभी यात्रियों से, सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि अगर आसमान में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो अपने बच्चों को या पड़ोसी को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाएं। कहीं ऐसा ना हो औरों को मास्क लगाने के चक्कर में ना तो औरों का लगे ना खुद का लगे और गए काम से। आपको ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो, आप रोल मॉडल हो। अगर आप खुद करके दिखाओगे तो कोई भी करके दिखा सकता है। तो हमें नो एक्सक्यूज। ये आप में से कितने लीडर, जैसे मैं आप पैनल में देख रहा हूँ, लगभग 300 के आसपास लीडर थे आज आए हुए, 250-300 के बीच में। मिनिमम एक्यूलाइफ 250-300 तो मुझे यहाँ नजर आने चाहिए। इस महीने की जब क्लोजिंग होगी, मुझे मालूम है ये फिगर जो है ये 500 से भी ऊपर जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम जो इस पैनल में आते हैं उसमें से देखते हैं कितने लोग इसको अचीव करते हैं। फिगर तो बहुत बड़ी है, मोर देन 500 से भी ज्यादा, मे बी 1000 एक्यूलाइफ की तैयारी हमारी टीम से ही है। तो ये जबरदस्त तरीके से बम्बार्डमेंट चल रही है इस प्रमोशन की। तो कंपनी ने पूरे साल की प्रमोशन दे रखी है, एक्यूलाइफ की प्रमोशन दे रखी है, इसके अलावा 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की प्रमोशन दे रखी है। छोड़िए मत, कार पॉलिसी की प्रमोशन दे रखी है,
गोवा टूर की प्रमोशन दे रखी है, छोड़िए मत। तो मैं इतने कहूंगा फाइनली कि आज के सेशन से आपके बीच में रहकर इन बातों को करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एंजॉयड द होल सेशन, एंड आई होप यू ऑल्सो, एंड यू मस्ट हैव लर्न कि आज जो बातें बताई गई वो आपके आने वाले कैरियर में, आने वाली जिंदगी में तियांज़ इंटरनेशनल बिजनेस को डेवलप करने में जबरदस्त रोल निभाएगी, अगर आपने वाकई में ध्यान से बातों को सुना है तो। once again, thank you very much being with me, being with us on this panel, on this system, and finally, better Tiyanz, better life. I love Tiyanz. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. 100 city, 100 gold line, जो कि 100 लग्जरी गाड़ी के साथ में दौड़ रहे होंगे हिंदुस्तान की सड़क में 2022 के एंड तक, और 2030 तक 1000 city, 10,000 gold line, and thousands of multimillionaire in India from IDNS system. So love you all. God bless you. Thank you very much.